ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया नंबर बना हुआ है ना, तीन इसमें तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। Hare Krishna. So I just request everyone to please switch on your video so that I can see you also. तो आज चैप्टर है चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट रूप। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में चैप्टर का जो है वो है रूप, RUPA, रूप। R फॉर रिक्वेस्ट। अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट करा फर्स्ट 4 वर्सेस में भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म दिखाने के लिए, विराट रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना रिक्वेस्ट करी। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। उसका एक्सप्लेनेशन है 5th से 14 श्लोक में। फिर 15वें से 45वें श्लोक में जो अर्जुन ने प्रार्थनाएं करी, एंड देन भगवान अपने नॉर्मल आर्म्ड फॉर्म्स में 4 आर्म फॉर्म्स और 2 आर्म फॉर्म्स में आए। तो वो 46 से 55 वर्स में आगे डिफाइन है। तो पहला लेसन है रूप में आर रिक्वेस्ट। 4th स्टार्टिंग के 4 श्लोक में अर्जुन ये करेंगे, भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे उनकी भगवान उनको उनका विराट रूप दिखाएं। हाँ, तो क्या कनेक्शन क्या है लास्ट चैप्टर का 10th चैप्टर और 11th चैप्टर में? व्हाट इज द कनेक्शन? तो पिछले चैप्टर में भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? पिछले चैप्टर में भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्या, एकम श्रेण स्थितो जगत, कि मेरे एक अंश पे पूरा जगत स्थित है ना। एक अंश, हे अर्जुन, मेरे एक अंश में पूरा जगत स्थित है ना। ये 10th चैप्टर के 42 श्लोक में भगवान अर्जुन को ऐसा बोलते हैं ना। विद अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई pervade एंड सपोर्ट द एंटायर यूनिवर्स ना। तो अर्जुन को इच्छा होती है कि कैसे एक भगवान के सिर्फ एक अंश पे पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। वो पूरा यूनिवर्स क्या है, कैसे है, मुझे देखना है कौन से अंश पे। तो अर्जुन फिर वो भगवान का वो रूप देखना चाहते हैं जिस रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ना। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा भगवान को बोली कि वो देखना चाहते हैं भगवान का वो रूप जिसपे पूरा ब्रह्मांड है, जिस रूप में ना। तो
अगर हम सोचे तो हमें लगेगा कि क्या अर्जुन को विश्वास नहीं था, भगवान ने बोल दिया तो ना। अर्जुन को तो विश्वास था, अर्जुन तो भगवान के मित्र भी हैं और भगवान की को अच्छे से जानते हैं। नॉट जस्ट एज अ फ्रेंड, ही इज ऑल्सो सर्वेंट ऑफ कृष्णा, डिसाइपल ऑफ कृष्णा। भगवान को गुरु माना है उन्होंने, तो उनको भगवान पे पूरा फेथ है। पर वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं ना, उनको नहीं है इतना ना, डाउट नहीं है उनको कोई। बट कोई कॉमन व्यक्ति है, कॉमन इंसान जैसे हम लोग हैं, तो हम बोलेंगे कि भगवान बोल तो रहे हैं एक अंश पे स्थित है, भगवान के अंदर पूरे ब्रह्मांड है, पर क्या ये सच में है? कृष्ण ने बोल तो दिया, भगवान कृष्ण ने, तो ये हमारे लिए अर्जुन ने पूछा, और हमारे लिए ही ये पूरी भगवद गीता एक्चुअली बोली गई थी ना। तो हमारे मन में डाउट ना आए, इसलिए अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, वो आप रूप दिखाइए, और फिर आगे भगवान वो रूप दिखाएंगे, अपना विराट रूप ना। आप में से बहुत सारे लोग कुरुक्षेत्र गए थे ना, अभी हमने यात्रा की थी कुरुक्षेत्र की, तो उसमें जो हम शो देखते हैं वहां पे, तो उसमें दिखाते हैं भगवान का विराट रूप ना। तो वही विराट रूप, पूरा चैप्टर ही विराट रूप, नाम ही चैप्टर का विराट रूप है। तो उस चैप्टर में भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं जो भ्रमित हूं, तो मैंने आपसे सुना तो है, पर मैं इस यूनिवर्सल फॉर्म को देखना भी चाहता हूँ ना। आई डिजायर टू सी योर यूनिवर्सल फॉर्म ना। तो इफ यू थिंक दैट आई कैन बिहोल्ड, अगर आपको लगता है कि मैं देख सकता हूँ, तो प्लीज मुझे दिखाइए। सो कृष्ण, अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग कृष्ण। अब ये स्टार्टिंग के 4 जो श्लोक है उसमें अर्जुन ने भगवान से रिक्वेस्ट किया, एंड नाउ कृष्णा विल शो हिज यूनिवर्सल फॉर्म। अगला जो श्लोक है, तो नेक्स्ट हमारा लेसन है यूनिवर्सल फॉर्म। तो हमारा एटीट्यूड भी क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे अर्जुन का एटीट्यूड बता रहे हैं ना। अर्जुन बहुत हम्बल वे में भगवान से याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, दिखाने के लिए यूनिवर्सल फॉर्म ना। तो उनका यहाँ पे ह्यूमिलिटी दिखता है ना, कितने हम्बली वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा भी यही होना चाहिए, जब भी हम गुरु के पास जाएं, अपने वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाएं, सीनियर भक्तों के पास जाएं, तो हम क्या कुछ भी हम इनसे पूछना है, देखना है, कुछ भी है तो हम रिक्वेस्ट करें ना। तो यहाँ पे एक अर्जुन का मूड भी दिखा रखा है ना, वो इतना हम्बल वे में भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, मैं देख सकता हूं, तो प्लीज मुझे दिखाइए ना। तो ये सीख भी हमें इसमें लेनी चाहिए अर्जुन से ना। उनका जो मूड है पूरे भगवद गीता में, वो भगवान से प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं, पर आर्ग्यूमेंट वे में नहीं पूछ रहे हैं, कहीं भी भगवान से आर्ग्यू नहीं कर रहे ना, कि ऐसा क्यों बोल दिया आपने भगवान, ऐसा कैसे है, ये क्या है, वो क्या है, पूछ रहे हैं, बट बहुत विनम्र भाव में पूछ रहे हैं। तो आगे भगवान अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाएंगे ना। अर्जुन वॉन्ट्स टू रिवील कृष्णा's रियलिटी। हाँ, तो अर्जुन जो है वो दूसरों के लिए भगवान का ये फॉर्म दिखवाना चाहते थे, भगवान की रियलिटी दिखाना चाहते थे। हाँ, तो अभी कोई भी आके आपको बोले ना कि मैं भगवान हूँ, कोई भी बोल सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ तो आप उनको बोलो कि आप अपना विराट रूप दिखाओ, अगर आप भगवान हो तो ना। भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखाया ना। तो अर्जुन जो है वो ऑलरेडी जो है भगवान के 2 हाथ वाला रूप तो देख रहे थे ना, प्रेम चक्षु ना। तो उनके अंदर भगवान का 2 हाथ वाला रूप देखना भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी हमें क्या है, प्रेम चक्षु चाहिए, वो ऑलरेडी देख रहे थे ना। तो जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड ना आप लोगों को, जस्ट अब वो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट?
I would. Can I even tell? Yes, Mataji. Right? Okay, okay. So there are 3 types of vision. 3 तरह की दृष्टि होती है ना, 3 तरह की दृष्टि होती है, ठीक है। पहली दृष्टि होती है विद्वत प्रतीति, ठीक है। जो टॉप क्लास दृष्टि होती है ना, वो होती है विद्वत प्रतीति ना, डिवाइन विजन, जिसमें हम भगवान के रूप को देख सकते हैं। दिस इज अ डिवाइन विजन। तो कुछ जो देवी देवता, एडवांस देवी देवता होते हैं, वो उनको ये वाली विजन होता है, विद्वत प्रतीति, जो भगवान के रूप को देख सकें। दूसरा विजन होता है दिव्य प्रतीति ना, वो किसके पास होता है? वो देवी देवताओं के पास होता है ना। और तीसरा जो होता है मनुष्य प्रतीति, हाँ, ह्यूमन आइज, जो कि हम लोगों के पास है जो विजन। तो जो सबसे डिग्रेडेड होता है वो होता है मनुष्य प्रतीति, ह्यूमन आइज, जिसमें हम सब कुछ नहीं देख सकते, हम बहुत लिमिटेड विजन है हमारा। उससे ऊपर का लेवल होता है दिव्य प्रतीति ना, जो डेमिगॉड्स के पास होता है, जो कि भगवान का ये वाला रूप देख सकते हैं ना, ये भगवान का विराट रूप देख सकते हैं, देवी देवताओं के पास होता है ये वाला। और थर्ड टॉप लेवल का होता है विद्वत प्रतीति ना, विद्वत प्रतीति जो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म, जो कि 2 हैंडेड कृष्ण, भगवान कृष्ण है जो 2 हाथ है, 2 हैंडेड फॉर्म है भगवान की ना, जो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं ना, इतने सुंदर रूप है। जो उस रूप को देख सकता है वो होता, उसका सबसे हाईएस्ट विजन होता है। तो अभी क्या है, अर्जुन भगवान के 2 हाथ वाले रूप को देख रहे हैं ऑलरेडी, कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। तो अर्जुन का जो है वो एकदम हाईएस्ट विजन है ना, विद्वत प्रतीति है ना, उनका जो विजन है एकदम हाईएस्ट विजन है ना। बट ये विराट रूप देखना था, तो भगवान ने उनका विजन डिग्रेड किया, डाउनग्रेड किया ना, डाउनग्रेड किया दिव्य प्रतीति, क्योंकि जो ये भगवान का विराट रूप है, ये भगवान का मटेरियल फॉर्म है। भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म तो 2 हैंडेड कृष्ण, जो 2 हैंडेड फॉर्म है वो है भगवान का जो स्पिरिचुअल रूप है। ये भगवान का भौतिक रूप, मटेरियल फॉर्म है, मटेरियल क्रिएशन जो भगवान करते हैं। जब इस भौतिक जगत में भगवान क्रिएशन करते हैं, तो सारी क्रिएशन इस रूप में दिखती है। तो भगवान का जो ये है, ये परमानेंट फॉर्म नहीं है ना, भगवान का ये टेम्पररी फॉर्म है। जब भगवान सृष्टि करते हैं, जब ये यूनिवर्स खत्म हो जाता है, तो ये फॉर्म भी खत्म हो जाता है भगवान का। पर जो ओरिजिनल फॉर्म है भगवान का, वो स्पिरिचुअल फॉर्म, 2 हैंडेड कृष्ण ना। तो ऑलरेडी अर्जुन उसको देख रहे थे, भगवान के उस रूप को, पर वो देखना चाहते थे इस विराट रूप को, जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, भगवान पूरे मटेरियल यूनिवर्स का पालन कर रहे हैं। तो उसके लिए उनकी भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब ये दिव्य दृष्टि देता हूं, ताकि तुम मेरा ये विराट रूप देख पाओ। तो ये दिव्य दृष्टि क्या, उन्होंने उनका जो दृष्टि जो अर्जुन के पास थी, वो तो ऑलरेडी टॉप क्लास दृष्टि थी। तो भगवान ने उनकी दृष्टि को डिग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, ताकि वो भगवान के इस विराट रूप को देख पाए। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सोचते हैं, या स्पेशली मायावादी और लोग, कि भगवान का ओरिजिनल रूप ही यही है ना, ये विराट रूप जो है भगवान का ओरिजिनल रूप है ना। पर ये विराट रूप भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है। भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? भगवान 2 हैंडेड कृष्ण ना, जो भगवान 2 हैंडेड फॉर्म है, जो कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं अपने आध्यात्मिक जगत में है, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं विराट रूप ही भगवान का ओरिजिनल रूप है, जो कि ठीक नहीं है ना। तो आगे जब हम ये चैप्टर, आप लोग ये पूरा चैप्टर जो भी हम अभी पढ़ते हैं, तो आप इसके प्लीज सब परपट्स ना, प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, जो श्लोकास के ट्रांसलेशन है, परपट सारे पढ़ा कीजिए, क्योंकि हम 1 घंटे में तो ऑलमोस्ट सब कवर नहीं कर पाते। तो जो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, तो आप पूरा पढ़ा करें चैप्टर। तो इसमें भगवान क्या है, लास्ट में जो लास्ट सेक्शन है, भगवान उसमें दिखाएंगे कि इस विराट रूप के बाद भगवान 4 हैंडेड फॉर्म दिखाएंगे अर्जुन को अपना, कि चतुर
भुज विष्णु रूप दिखाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे 2-हैंडेड फॉर्म जिसमें कृष्ण है। तो उससे भगवान दिखाते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है वो 2-हैंडेड है, 2-हैंडेड कृष्णा। जो कृष्ण है वो ओरिजिनल है, उनसे विष्णु आते हैं, चतुर्भुज विष्णु उनसे आते हैं, और विष्णु से फिर ये विराट रूप जो भगवान का है वो आता है ना। तो ये अर्जुन को पूरे चैप्टर में भगवान ये बता रहे हैं ना। तो ये एक क्रक्स है चैप्टर का जो मैंने आपको बताया। फिर अब आगे हम दिखेंगे, पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल फॉर्म में क्या क्या दिखाया ना। हाँ, तो लिखा है दोज हु क्लेम, जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनको बोलो कि आप अपना ही विराट रूप दिखाओ ना। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो विराट रूप से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो तो भगवान के 2-हैंडेड फॉर्म जो भगवान कृष्ण है बांसुरी बजा रहे हैं उसी से अट्रैक्ट होते हैं ना। तो डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस विराट रूप ना, they are more interested, more attracted in the 2-हैंडेड form Krishna ना। तो अब भगवान जो है अपना यूनिवर्सल फॉर्म डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। नाउ सी माई ऑपुलेंस ना, behold the many wonderful things। अब अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब तो मेरे ये रूप को देखो जिसमें बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं ना। और see within my body, मेरी बॉडी के अंदर देखो, whatever you wish to see, जो भी तुम देखना चाहते हो मेरी बॉडी के अंदर देखो। आई विल गिव यू डिवाइन आईज। अब भगवान 8th वर्स में क्या बोल रहे हैं, आई एम गिविंग यू डिवाइन आईज। मतलब कि क्या भगवान ने उनकी अर्जुन के जो प्लेटफॉर्म को है उसको डाउनग्रेड किया, तब अर्जुन ये विराट रूप देख पाए ना। तो 8th वर्स में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरा ये रूप देख सको ना। तो बहुत सारी अद्भुत चीजें जब भगवान बोल रहे हैं, बहुत सारी अद्भुत चीजें क्या दिख रही हैं उसमें, बहुत सारे रुद्रास, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, बहुत सारे देवी देवता उस रूप में हैं भगवान के। और भगवान कह रहे हैं तुम्हें जो देखना है मेरे इस रूप में देख सकते हो, मतलब तुम पूरा ब्रह्मांड इस मेरे रूप में देख सकते हो ना। एक जगह बैठ के कोई पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया देख सके ऐसे तो कोई साइंटिस्ट के पास भी टेक्निक नहीं है, और भगवान ने अर्जुन को सब दिखा दिया। एक जगह देख, एक जगह और एक चीज में वो सब कुछ देख सकते हैं, 84 लाख योनियां देख सकते हैं, सारे देवी देवता, सब ब्रह्मा शिव सब कुछ देख सकते हैं ना। ऐसा टेक्निक तो किसी के पास नहीं है ना। तो 10th से 19th वर्स में भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को ना। आगे के इसमें काल रूप दिखा रहे हैं। काल रूप मतलब जिसमें सब कुछ आके खत्म हो जा रहा है। अर्जुन देखेंगे कि सब लोग आ रहे हैं भगवान के मुंह में ना। क्या काल मतलब टाइम, भगवान बताते हैं मैं काल हूँ, मैं टाइम हूँ, और टाइम के साथ साथ सब खत्म होता जा रहा है। तो आगे देखेंगे अर्जुन कि सभी कौरव हैं ना, इवन भीष्म, पितामह और जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उस भूमि में महाभारत में, सब भगवान के मुंह में जाए जा रहे हैं। आग आ रही है भगवान के मुंह से, सब जाए जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान बता रहे हैं कि मैं काल भी हूँ, मैं काल हूँ। और जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानता वो भगवान को काल के रूप में मानता है। जब डेथ आती है तब सबको यकीन होता है कि हाँ भगवान है ना। तो भगवान काल रूप भी बता रहे हैं अपना इस चैप्टर में। नाउ कृष्णा डिस्प्लेज द यूनिवर्सल फॉर्म। अब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, और अब अर्जुन जो है विराट रूप देखते हैं। The effulgence of the universal form, everything in the universe is seen at one place। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब एक जगह, एक पॉइंट पे अर्जुन को दिख रही है ना। सबको देख रहे हैं, उसमें ब्रह्मा शिव सब भगवान के रूप में सब हैं। इतने क्या, सब अचर अचर चीज उसमें आएगा कि सारी लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग एंटिटीज, सब चीजें जो हैं वो भगवान के रूप में देख रहे हैं अर्जुन। तो मतलब इफ यू कैन इमेजिन ना, तो अर्जुन का क्या सिचुएशन होगा उस टाइम पे अर्जुन ने जब देखा होगा। he was really shocked, he was really amazed to see। जो भगवान को अपना मतलब मित्र मानते हैं, हमेशा भगवान के साथ रहते, खाते पीते हैं भगवान के साथ, उठते हैं बैठते हैं, अब भगवान के अंदर वो पूरा ब्रह्मांड सब कुछ देख रहे हैं। इतना
विराट रूप देख रहे हैं, एक तरह से भयभीत ही हो जाएंगे, वो आगे दिखाए। और भगवान को फिर अब वो नमस्कार करते हैं अर्जुन। तो भगवान ने अपना विराट रूप, एक तरह से अपना ये यूनिवर्सल फॉर्म ना दुर्योधन को भी दिखाया। जब दुर्योधन के पास भगवान गए थे वो करने के लिए, शांति दूत के रूप में गए थे, और दुर्योधन जो था वो भगवान को बंदी बनाना चाहता था। तब भगवान ने दुर्योधन को भी अपना रूप दिखाया था, पर पूरा रूप नहीं दिखाया था। और ऐसे ही जब हम एक लीला सुनते हैं, यशोदा मैया को भी भगवान ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, पर वो भी भगवान का पूरा रूप नहीं था। तो पूरा रूप जो था वो भगवान का, भगवान ने अर्जुन को ही दिखाया इस चैप्टर में, जो बताते हैं हाँ कि भगवद गीता के समय पे जब भगवान भगवद गीता बोल रहे थे, तब पूर्ण रूप जो है अर्जुन को ही दिखाया भगवान। अब जब अर्जुन ने भगवान का ये रूप देख लिया है और भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो अब भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं अर्जुन ना। तो आगे 15 से 18 वर्ष में बताते हैं, 15 से 18 श्लोक में कि अर्जुन की क्या रियलाइजेशन रही ना, ये विश्व रूप देख के क्या रियलाइजेशन रहा ना। अर्जुन ने देखा, अर्जुन बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके अंदर सभी देवी देवताओं को, सभी जीवात्माओं को, ब्रह्मा जी जो है वो कमल पे बैठे हैं, और शिव जी को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी को देख रहा हूं मैं। अनंत रूप, आपका ये अनंत रूप है। कितने कितने करोड़ों आपके हाथ हैं, करोड़ों पेट हैं, मुंह है, आंखें हैं, जो कि बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं इसका कोई अंत नहीं देख रहा हूँ, इसका कोई ना आदि है ना अंत है ना। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो पा रहा है देखना, इतना इतना दिव्य तेज है आ रहा है आपके रूप से कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ ना। तो ये सब अर्जुन अपने रियलाइजेशन में बोल रहे हैं, भगवान को रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं इस रूप को देख के, कि आप क्या हैं, आप अच्युत हैं ना, आप परम हैं, आप विश्व रूप हैं ना, ये सब आप शाश्वत हैं। तो ये सब भगवान को बोल रहे हैं वो रूप देखने के बाद। अब आगे अर्जुन जो है काल रूप के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन डिस्क्रिप्शन ऑफ काल रूप बता रहे हैं कि आपका कोई अंत नहीं है, आपका कोई ओरिजिन अनादि नहीं है, अंत नहीं है आपका ना। और मैं क्या देख रहा हूं कि आपके मुख से बहुत अग्नि निकल रही है, ब्लेजिंग फायर। आई सी ब्लेजिंग फायर एमेनेटिंग फ्रॉम योर माउथ। आपके मुख से दावा अग्नि, इतनी ज्यादा अग्नि निकल रही है कि सारा ब्रह्मांड जल रहा है उस अग्नि से ना। और आप सभी जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितना आकाश पाताल, जितने प्लैनेट्स है, सब में आप ही आप हो ना। वो सब भगवान को ही देख रहे हैं अर्जुन। और कह रहे हैं कि सभी देवी देवताएं, सभी ऋषि मुनि, सभी आपकी प्रार्थना कर रहे हैं ना। और मैं आपके इस रूप को देख के बहुत भयभीत हो गया हूँ, तो कृपया मेरे को मेरे अब क्या है, वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे पे कृपा कीजिए और वापस से अपना वही रूप ले लीजिए ना। मैं इतना आपके इस रूप को नहीं देख सकता, जिसमें क्या है, बहुत सारे, सिर्फ क्या मैं क्या देख रहा हूँ, सिर्फ डेथ ही डेथ देख रहा हूँ, कि इस मुख से इतनी अग्नि निकल रही है और सब लोग इसमें जाए जा रहे हैं। तो क्या है, भगवान का काल रूप है ना। हम देखते हैं कि हम आज जो है वो कल नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली हम टाइम के साथ हमारा बॉडी भी होता है फ्लक्चुएट, और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे सामने, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है। तो क्या है कि भगवान कहते हैं मैं ही काल हूँ ना, जो समय बदलता रहता है, जो समय है वो भी मैं ही हूँ। तो इस सब का डिस्क्रिप्शन अर्जुन दे रहे हैं। नाउ अर्जुन सीज द फ्यूचर आउटकम ऑफ द वार। अब भगवान, अर्जुन जो है वो फ्यूचर आउटकम भी देख पा रहे हैं ना। फ्यूचर आउटकम क्या, भगवान के मुख में देख रहे हैं कि जो अग्नि है, भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है, उसमें सभी कौरव उसमें एंटर कर रहे हैं, सभी मर जा रहे हैं सब जाके ना, सभी
भीष्म पितामह और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े द्रोणाचार्य, सब भगवान के मुख से जो अग्नि निकल रही है सब उसमें जाए जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सभी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उसमें अग्नि में जा रहे हैं और खत्म हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आगे जो फ्यूचर आउटकम है वो भी देख पा रहे हैं कि क्या है कि इस महाभारत के युद्ध में क्या ये सब लोग मारे जाएंगे, ये भी देख पा रहे हैं। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि आप कौन हैं, इस उग्र रूप में आप कौन हैं। ऑल्दो अर्जुन को सब पता है, पर फिर भी वो पूछ रहे हैं कि ये जो उग्र रूप है आपका, इसमें आप कौन है। तब आगे भगवान बताएंगे। दिस इज अर्जुन रियलाइजेशन हम वी हैव टॉक्ड अबाउट। तब अर्जुन के 2 क्वेश्चंस है, पूछ रहे हैं हु आर यू एंड व्हाट इज योर मिशन। आप कौन हैं और आपका मिशन क्या है हे भगवान ना, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो अब भगवान बताते हैं आई एम द टाइम अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर, कि मैं काल हूं। अब भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकस्य, कि मैं कौन हूं, मैं काल हूं जो कि अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर हूं ना, जो सब खत्म कर देता है इस ब्रह्मांड में। भगवान ही क्या है, भगवान ही इस ब्रह्मांड को रचते हैं, क्रिएट, ही इज अल्टीमेट क्रिएटर एंड ही इज अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर ना। हाँ, और अब भगवान बता रहे हैं आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल द पीपल। 32 वर्स में भगवान बता रहे हैं I am time, the great destroyer of the world. I have come here to destroy all people. Now, with the exception of you Pandavas, all the soldiers here on the both side will be slain. भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सभी लोगों का नाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और सिर्फ पांडव तुम्हारे अलावा सभी दोनों सेनाओं के सारे सैनिक सब लोग मारे जाएंगे। अब भगवान ने डिक्लेयर ही कर दिया, खुद ही भगवान ने अपना प्लान ही बता दिया और बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णास प्लान, निमित्त मात्रम भव सव्य साचित। बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बने रहो हे अर्जुन, तुम युद्ध को मत छोड़ो और तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बने रहो, क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सब लोग मेरे द्वारा मारे जाएंगे। I have already killed them. ना कृष्ण सिंह मैंने ऑलरेडी सबको मार दिया है ना। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के हाथों के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। दे विशेस टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्ण ना, वो लोग भगवान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं। दे वांटेड टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्ण ना, वो भगवान कृष्ण के द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं ना। हाँ, अब जो है अर्जुन एक भक्त की तरह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और अपना प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान से क्षमा याचना भी मांग रहे हैं। और फिर आगे भगवान को बोलेंगे कि आप अपना जो नॉर्मल रूप है उसमें आ जाइए ना। अब मैं आपको इस रूप में ज्यादा देर नहीं देख सकता, अब जो आपका नॉर्मल फॉर्म है प्लीज आप उसमें आ जाओ। Krishna's pleasing and various forms are objects of attraction and repulsion. ना भगवान को बोल रहे हैं कि आप सभी के द्वारा क्या हो, पूजनीय हो ना। कृष्ण इज अल्टीमेट शेल्टर ऑफ एवरीथिंग ना। भगवान को अर्जुन फिर बोल रहे हैं कि आप क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को कि आप ही सबके अल्टीमेट शेल्टर हो ना। एंड नाउ आई एम रिपीटेडली क्या बार बार करोड़ों हजारों बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और सभी क्या बोलेंगे, सभी दिशाओं से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ना। और अब क्या है, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं ना, कि उन्होंने तो भगवान को अपना बोल रहे हैं कि मैंने तो आपको मित्र समझा और मित्रता में मैंने बहुत अपराध भी करे होंगे भगवान, तो आप सब अपराधों के लिए मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंसेस। कि बहुत बार केवल एक मित्र समझ के मैंने आपको बहुत अपराध किए होंगे ना,
पर अब देखा कि भगवान तो क्या है, कितने महान है, विराट रूप देख के अर्जुन को लगा। तो अब अर्जुन भगवान से माफी मांग रहे हैं ना। और अब बोल रहे हैं कि आप मैम मुझे टॉलरेट कीजिए, प्लीज टॉलरेट मी। Now Krishna will show the armed form. तो आगे पीछे अब भगवान सॉरी अर्जुन जो है भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए, और उसके लिए 3 रीजन बताने हैं क्यों क्षमा कीजिए। क्योंकि आप सभी के पिता हैं ना, आप ही सभी के पूजनीय हैं, सबसे बड़े गुरु हैं आप ना, कोई आपके समान नहीं है। नो वन इज इक्वल टू यू, वेयर कैन देयर बी एनीवन ग्रेटर देन यू। आपके कोई समान नहीं है ना, आपसे कोई महान है। तो आप इतने महान है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए और मेरे को टॉलरेट कीजिए, जैसे कि एक पिता पुत्र को टॉलरेट करता है। जस्ट एज अ फादर टॉलरेट हिज सन, अ फ्रेंड टॉलरेट हिज फ्रेंड, हस्बैंड टॉलरेट हिज वाइफ, ऐसे आप मुझे भी टॉलरेट कीजिए। 3 रिलेशनशिप बताए हैं ना, पिता पुत्र को टॉलरेट करता है, एक मित्र दूसरे मित्र को करता है, एक पति पत्नी को टॉलरेट करता है, तो ऐसे आप मुझे भी टॉलरेट कीजिए। नाउ अर्जुन इज सेइंग कि आप मुझे नॉर्मल अपना आर्म्ड फॉर्म दिखाओ, 2 हाथ वाला रूप दिखाओ ना। तो अब अर्जुन बोल रहे भगवान को कि मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं बहुत डरावा भी हूँ आपका ये विराट रूप देख के। तो अब मैं आपका 4 भुजा रूप देखना चाहता हूँ। आई विश टू सी योर 4 आर्म्ड फॉर्म। अब भगवान के चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं ना। तो अब भगवान जो है अर्जुन के इस क्वेश्चन को लेके, मतलब अर्जुन की इस इच्छा को लेके अपने आप को 4 आर्म्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर 2 आर्म्ड फॉर्म। तो ये देखिए आप चतुर्भुज रूप है भगवान का ना, भगवान ने ये चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाया ना। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि बहुत रेयर लोग ही इस, मतलब बहुत ही कम लोग इस जो विराट रूप भगवान ने दिखाया है, बहुत रेयर कोई है, मतलब कोई भक्त है जो कि देख पाता है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि किसी की इच्छा भी नहीं हुई। एक्चुअली अर्जुन ने ही भगवान को बोला कि मेरे को ये विराट रूप देखना है ना, और किसी ने, हमने सुना नहीं किसी ने ऐसा बोला ना। और भगवान बहुत कृपालु भी है अर्जुन के प्रति तो बहुत ज्यादा ना। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल टू अर्जुन एंड दैट्स व्हाई ही शोड। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भगवान ने विराट रूप दिखाया दुर्योधन को भी और यशोदा मैया को भी, पर पूरा नहीं दिखाया। पूरा विराट रूप सिर्फ अर्जुन को ही दिखाया ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे पहले मेरा विराट रूप किसी ने ही नहीं देखा। डियर अर्जुना, आई हैव शोन यू दिस फॉर्म, नो वन बिफोर हैव सीन दिस प्राइमल फॉर्म। किसी ने, तुमसे पहले किसी ने भी ये मेरा रूप नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा, आगे भगवान बता रहे हैं 48 वर्ष में क्यों नहीं देखा। बिकॉज neither by charity, neither by Vedic study, by sacrifice, charity, pious acts can I see ना, कि ना तो कोई वेद पढ़ के, बहुत ज्यादा वेद यज्ञ करके, ना दानिर, इसमें बता रहे ना वेद यज्ञ, ना दानिर, ना बहुत दान करके, ना वेदों का यज्ञ करके, ना बहुत क्रिया कर, बहुत तप करके ये रूप देख सकता है। ये तो रूप सिर्फ देख सकता है जो मेरी भक्ति करता है ना। आई एम सीन ओनली बाय द भक्ति, भगवान कह रहे हैं सिर्फ मैं भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। लेट दिस विजन बी ओवर ना। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन तुम बहुत डर गए हो मेरे इस रूप से ना, बहुत बेविल्डर हो गए हो ना, तो अब मैं इस रूप को खत्म करता हूँ। अब तुम दोबारा से मेरा ये चतुर्भुज रूप देखो आराम से। कृष्ण रिवील्ड हिज 4 आर्म्ड फॉर्म एंड देन 2 आर्म्ड फॉर्म। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अर्जुन ने क्या बोला, सीइंग दिस फॉर्म आई रिगेन्ड माय कंपोजर
सचेता प्रकृतिम। तो अब अर्जुन जो है वो शांत है, अब इस रूप को देख के खुश है, भगवान के ओरिजिनल फॉर्म को देख के। रेयरिटी ऑफ सीइंग कृष्णास ह्यूमन लाइक फॉर्म। तो भगवान का ये मनुष्य रूपी जो भगवान का 2-handed फॉर्म है वो तो ह्यूमन लाइक फॉर्म है, तो इसको भी देखना बहुत रेयरिटी है, मतलब बहुत सुदुर्लभ है, इतना आसान नहीं है, बहुत दुर्लभ है भगवान का ये फॉर्म है। तो ये कंक्लूजन, ये जो लास्ट के वर्स है ना, ग्लोरी ऑफ कृष्णा पर्सनल फॉर्म, 52, 53, 54, 55 वर्स जो है आगे, ये कंक्लूजन है ना। भगवान बता रहे हैं सुदुर्दशम ना, ये मेरा ह्यूमन फॉर्म देखना भी बहुत डिफिकल्ट है, डेमिगॉड्स भी नहीं देख पाते ना, बिकॉज दिस फॉर्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड सिंपली, क्योंकि इस रूप को जो है भगवान के मनुष्य रूप को, मतलब मनुष्य रूपी 2 हाथ वाले रूप को, भगवान मनुष्य नहीं है पर लोग क्या भगवान को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, तो ये जो रूप है ये भी देख पाना इतना आसान नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब ना किसी भी वेदों के अध्ययन से या कोई तपस्या करने से, दान करने से नहीं देख सकते, सिर्फ भक्ति करने से देख सकते हैं। दिस फॉर्म cannot be understood by simply by Vedic study, penances and charity. This can be understood by only by bhakti. अब 54th verse जो है is a very important verse. Krishna is telling कि Krishna is known and seen only by अनन्य भक्ति। भगवान केवल और केवल अनन्य भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं और देख सकते हैं। भक्त्या तव अनन्या साक्ष्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। कि कैसे जान सकते हैं मुझे और कैसे देख सकते हैं, केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से ही ना। Only by undivided devotional service I can be understood, O Arjuna. Only in this way it is possible to know me. तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, अनन्य भक्ति से। और प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि आगे प्रॉपर्ट में कि जो भी बोनाफाइड रास्ता नहीं लेता है भक्ति का, वो भी नहीं भगवान को जान पाता, और जो प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं लेता वो भगवान को नहीं जान पाता, ना देख सकता, ना जान सकते हम भगवान को, ना देख सकते जब तक हम किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ना लें। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेना भी बहुत जरूरी है। कि भक्ति कैसे करेंगे, हम अपने आप तो नहीं कर सकते भक्ति ना, तो भक्ति हम हमेशा गुरु के आश्रय में रह के ही करते हैं, किसी न किसी के गाइडेंस में रह के हमें गुरु के, और वो गुरु भी प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह के ही भक्ति करें। So, and 55th verse says, essence of Bhagavad Gita. Perform bhakti and attain Krishna. भक्ति करो और कृष्ण को पालो ना। भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, He who works for me, considering me the supreme, who is devoted to me, without material attachment, without enmity toward any living being, will surely attain me. जो भी मेरे लिए कार्य करता है, मेरे लिए भक्ति करता है, मद भक्ता संवर्जिता, और सारे मटेरियल अटैचमेंट्स छोड़ देता है ना, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखता है ना, ऐसा जो भक्त है वो मुझे जरूर प्राप्त करता है ना। तो ये पूरा एसेंस ये भगवत गीता का, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बनो, एंड देन यू कैन अटेन मी। सो दिस इज द होल चैप्टर, विराट रूप ना। कि आप पहले अर्जुन ने क्या भगवान से रिक्वेस्ट करी कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आप बता रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड है। फिर भगवान ने वो रूप दिखाया अर्जुन को, फिर अर्जुन ने जब वो रूप देखा तो अर्जुन ने प्रार्थनाएं करी, वो देख के एक तरह से भयभीत हो गए, खुश भी हैं और भयभीत भी हैं। तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, और फिर
भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर 2-handed फॉर्म। तो इससे हमें, मैंने पहले ही बताया था क्या क्या है, इससे क्या पता चलता है कि जो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है वो 2-handed फॉर्म कृष्ण है, उससे चतुर्भुज विष्णु आते हैं और चतुर्भुज विष्णु से ये विराट रूप आता है। That's why Krishna is showing all these forms. Okay, so that's it for the today. छोटा आज का चैप्टर एक्चुअली इतना बड़ा नहीं था, so I thought कि हो जाएगा और हो भी गया। So I can take one question, माता जी, किसी का कोई एक क्वेश्चन है तो I can take। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। सॉरी माता जी, मैंने 7 बजे क्लास पर मिस कर दी थी क्योंकि ना माता जी मुझे पता नहीं था और मैंने लेट ही देखा, मुझे लगा था 7:30 की क्लास होगी तो कोई बात मैं नहीं उसमें माता ना जी, आरती it is आरती कर रही recorded. थी। It is recorded, आप बाद में सुन सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, अभी आई हैव वेरी थैंक यू लिमिटेड। माता जी। हरे कृष्णा। मेरा कुछ क्वेश्चन समझ ना आया वो चैप्टर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरा कृष्णा है, कृष्णा कह रहे हैं कि मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूँ, तो वो युद्ध भूमि में कैसे जिंदा है? माता जी वो भगवान अर्जुन को फ्यूचर दिखा रहे हैं, भगवान अर्जुन को फ्यूचर दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में ये होने वाला है। भगवान को तो सब पता है, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब पता है ना? तो अर्जुन को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, मैं तो इन सबको ऑलरेडी मार चुका हूं। अर्जुन को रियलाइज करा रहे हैं कि अर्जुन तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, सारा काम तो भगवान ही कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो फ्यूचर का सीन है जो भगवान दिखा रहे हैं अपने अंदर अर्जुन को। थैंक यू। ओके, थैंक यू माता जी। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे पर्सनली डाल दीजिए, या फिर हम वो ग्रुप चैट बॉक्स ग्रुप का भी वो सेटिंग्स खोल सकते हैं, आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आज ही पूछ लीजिएगा, तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और मेरा आई कैन ऑल्सो टेल, मेरा भी माइंड में फ्रेश होगा तो मैं आज बता सकती हूँ। ठीक है, माता जी ये रिकॉर्डिंग कब आएगी माता जी? रिकॉर्डिंग आ जाएगी माता जी, कल परसों में हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है माता जी। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Thank you so much, Mataji, for joining. Thank you, Hare Krishna. हरे Pancha कृष्णा। kalparo krishna kripa sindhu Atatana bhavani pya Vaishnavi pya. Hare Krishna, pranam. हरे कृष्णा माता जी प्रणाम।